सो हेलो एवरीवन। अगर आप बीए सेमेस्टर 1 में हैं और आपका मेजर पेपर ज्योग्राफी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया या फिर इसे हिंदी में कहें तो भूवैज्ञानिक समय मापन को इजी हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। ये टॉपिक बीबीए सेमेस्टर 1 FYUCP 2025 टू 29 सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखिए। इसमें आपको सबसे पहले परिचय को लिखना है। भूवैज्ञानिक तो सबसे पहले आपको लिखना है परिचय। भूवैज्ञानिक समय मापनी एक प्रणाली है जिसका उपयोग वैज्ञानिक पृथ्वी के लंबे इतिहास को अलग अलग भागों में बांटने के लिए करते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी कैसे बनी, जीवन कैसे शुरू हुआ और समय के साथ पौधे तथा जीव कैसे विकसित हुए। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। इतने लंबे समय को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे छोटे भागों में बांटा, जैसे कल्प, महाकल्प, काल या फिर युग। भूवैज्ञानिक समय मापनी का मतलब है पृथ्वी के पूरे इतिहास को समय के हिसाब से समझना। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बहुत लंबे इतिहास को समझने के लिए उसे अलग अलग समय हिस्सों में बांट दिया है। इससे हमें यह जानने में आसानी होती है कि पृथ्वी कैसे बनी, जीवन कैसे शुरू हुआ और धीरे धीरे समय के साथ पेड़ पौधे और जीव कैसे बदलते गए। जैसे आप भी अपने टाइम को साल, महीना, दिन या फिर वीक के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो, उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए उसे अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। पृथ्वी की जो एज है लगभग 4.6 अरब साल मानी जाती है। यह समय इतना ज्यादा है कि इसे सीधे समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे छोटे छोटे समय भागों में बांट दिया है, जैसे कल्प, महाकल्प, काल या फिर युग। भूवैज्ञानिक समय मापनी का आधार चट्टानों का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन। प्रमुख भूवैज्ञानिक घटनाएं, जीवों का विकास और विलुप्ति। वैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करते हैं क्योंकि चट्टानें हमें पृथ्वी के पुराने समय की जानकारी देती है। इसके साथ ही जीवाश्म यानी पुराने समय के जीवों से बचे हुए निशानों का भी अध्ययन किया जाता है। इससे पता चलता है कि पहले किस तरह के जीव पृथ्वी पर रहते थे। भूवैज्ञानिक समय मापनी के प्रमुख विभाजन। भूवैज्ञानिक समय मापनी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला प्रीकैम्ब्रियन, दूसरा पैलेजोइक, तीसरा मेसोजोइक और चौथा सेनोजोइक। भूवैज्ञानिक समय मापनी को मुख्य रूप से 4 बड़े भागों में बांटा गया है। इनमें सबसे पहला है प्रीकैम्ब्रियन काल, दूसरा है पैलेजोइक, फिर मेसोजोइक और फिर सेनोजोइक। इसके अलावा वैज्ञानिक पृथ्वी पर हुई बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को भी देखते हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप या फिर बड़े बदलाव। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि कौन कौन से जीव समय के साथ पैदा हुए और कौन कौन से जीव खत्म हो गए। अब पहला देखते हैं प्रीकैम्ब्रियन काल। 4.6 अरब वर्ष पहले से लेकर 541 मिलियन वर्ष पहले तक। यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा काल है। यह लगभग पृथ्वी के इतिहास का 90% भाग को कवर करता है। अगर प्रीकैम्ब्रियन काल की बात करें तो यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा समय है। यह पृथ्वी के 90% भाग मतलब हिस्सा है, यानी पृथ्वी का ज्यादातर समय इसी काल में बीता है। अगर पृथ्वी का इतिहास 100 पेज का है तो उसमें से 90 पेज जो है वो प्रीकैम्ब्रियन काल पर होगा। अब है प्रीकैम्ब्रियन काल की मुख्य विशेषताएं। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म थी। पहली चट्टानों और महासागरों का निर्माण हुआ। सबसे पहले सरल जीव जैसे बैक्टीरिया और शैवाल विकसित हुए। जटिल पौधे और जीव नहीं थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम थी। इस समय की सबसे बड़ी खास बात यही थी कि शुरू में पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी। धीरे धीरे पहली चट्टानें बनी और महासागर बने। इसी समय सबसे पहले बहुत छोटे और साधारण जीव पैदा हुए, जैसे बैक्टीरिया और शैवाल। उस समय बड़े और जटिल जीव नहीं थे। इस समय बड़े बड़े पेड़ पौधे और बड़े जीव मौजूद नहीं थे। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम थी। अब है प्रीकैम्ब्रियन काल का महत्व। यह काल महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी की परपटी बनी, पहली महाद्वीप बनी, जीवन की शुरुआत हुई।
यह काल इसीलिए बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि इसी समय पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। इसी समय सबसे पहला महाद्वीप बना और जीवन की शुरुआत भी हुई। इसके बाद सेकंड है पैलेजोइक महाकल्प। ये 541 मिलियन से लेकर 252 मिलियन वर्ष पहले तक का समय है। इसे प्राचीन जीवन का युग कहा जाता है। इस समय को प्राचीन जीवन का समय कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत तरह के पुराने जीव विकसित हुए। अब इसका मुख्य विकास क्या है? तो समुद्री जीवों की संख्या बढ़ी, पहली मछलियां विकसित हुई, पहले स्थलीय पौधे बने, उभयचर जीव विकसित हुए, पहले सरीसृप विकसित हुए। इस समय समुद्र में रहने वाले जो जीवों की संख्या थी वो बढ़ गई थी। पहली बार मछलियां विकसित हो गई थी। इसके साथ ही पहली बार जमीन पर उगने वाले पौधे भी बने। इस समय ऐसे जीव भी बन गए जो पानी पर भी रहते थे और जमीन पर भी रहते थे, मतलब दोनों जगह रह सकते थे, जिन्हें उभयचर कहा जाता है। बाद में पहले सरीसृप भी विकसित हुए, मतलब उसके बाद पहले सरीसृप, जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, उनका भी विकास हो गया। इस महाकल्प में कई छोटे समय के भाग थे, जैसे कैम्ब्रियन, जिसमें पहली समुद्री जीव मिली। पैलेजोइक के प्रमुख काल कैम्ब्रियन, पहली समुद्री जीव, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डेवोनियन। इसके बाद ऑर्डिसियन और सिल्यूरियन काल आए, जिसमें जमीन के पौधे विकसित हुए। डेवोनियन काल को मछलियों का समय भी कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत तरह की मछलियां विकसित हो गई। कार्बोनीफेरस, कोयला बनने के जंगल। पर्मियन, बड़े पैमाने पर विलुप्ति। अंत में यह काल पृथ्वी के सबसे बड़े महाविलुप्ति के साथ समाप्त हुआ। कार्बोनीफेरस समय में बड़े बड़े जंगल बने, जिनसे बाद में कोयला बना। पर्मियन समय में बहुत बड़ी संख्या में जीव खत्म हो गए। इस महाकल्प का अंत पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव समाप्ति की घटना के साथ हुआ, जिसमें बहुत सारे जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब थर्ड है मीसोजोइक महाकल्प। 252 मिलियन से लेकर 66 मिलियन वर्ष पहले। इसे सरीसृपों का युग या डायनासोर का युग भी कहा जाता है। इस समय को सरीसृपों या डायनासोर का समय भी कहा जाता है क्योंकि इस समय डायनासोर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा थे। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं डायनासोर का प्रभुत्व, पहले पक्षियों का विकास, पहले स्तनधारी जीव बने, फूल वाले पौधों की शुरुआत, महाद्वीपों का अलग होना शुरू हुआ। इस समय डायनासोर का राज था। पहली बार पक्षियों का विकास हुआ और पहले स्तनधारी जीव भी इसी समय बने। इसी समय फूल वाले पौधों की शुरुआत हुई और महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे। इस महाकल्प के मुख्य समय भागों में ट्राइसिक भी शामिल है। प्रमुख काल देखना है आपको, जिसमें पहला है ट्राइसिक, जुरासिक, जिसको डायनासोर प्रमुख कहते हैं, और क्रेटेशियस, फूल वाले पौधे। अंततः यह काल डायनासोर के विलुप्त होने के साथ समाप्त हुआ, संभवतः उल्का पिंड के टकराने और जलवायु परिवर्तन के कारण। जुरासिक समय में डायनासोर सबसे ज्यादा थे और क्रेटेशियस समय में फूल वाले पौधे बढ़े। इस काल का अंत डायनासोर के खत्म होने से हुआ। माना जाता है कि बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया होगा और मौसम में बदलाव हुआ, जिससे डायनासोर खत्म हो गए। अब फोर्थ है सीनोजोइक महाकल्प। 66 मिलियन ईयर्स वर्ष से लेकर अभी वर्तमान तक। इसे स्तनधारियों का युग भी कहा जाता है। इसके बाद सीनोजोइक महाकल्प आता है, जो आज तक चल रहा है। इसे स्तनधारी जीवों का समय कहा जाता है क्योंकि इस समय स्तनधारी जीव तेजी से बढ़े। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं स्तनधारियों का तेजी से विकास, आधुनिक पौधे और जीव बने, हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, मानव का विकास, हिमयुग। इस समय स्तनधारी जीव बहुत तेजी से विकसित हुए। आज के जैसे पेड़ पौधे और जीव बने। इसी समय हिमालय जैसे बड़े पर्वत भी बने। इसी समय मानव का भी विकास हुआ और हिमयुग भी आया, जिसमें पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया था। अब इस महाकल्प में प्रमुख काल को देखते हैं, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। इस महाकल्प में पैलियोजीन समय भी शामिल है। इसके बाद नियोजीन और फिर क्वाटरनरी भी आता है, जो वर्तमान समय है। इस समय की सबसे बड़ी बात यही है कि मानव का विकास हो गया। इसका महत्व में लिखना है आपको, मानव का विकास हुआ, आधुनिक महाद्वीप बने, वर्तमान जलवायु बने।
इस समय आज के जैसे महाद्वीप बने और आज के जैसा मौसम बना। भूवैज्ञानिक समय मापनी का महत्व। भूवैज्ञानिक समय मापनी हमें मदद करती है पृथ्वी का इतिहास समझने में, जीवन के विकास को समझने में, प्राचीन जलवायु जानने में, पर्वत और महाद्वीप निर्माण समझने में, जीवाश्मों का अध्ययन करने में। भूवैज्ञानिक समय मापने का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि इससे हमें कई चीज़ें समझने में मदद मिलती है। इससे हमें पृथ्वी का पूरा इतिहास समझ में आता है। हम यह भी समझ पाते हैं कि जीवन कैसे बदलता गया। इसके अलावा हम पुराने समय के मौसम के बारे में भी जान पाते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि पर्वत और महाद्वीप कैसे बने, साथ ही जीवाश्मों को समझने में भी मदद मिलती है। अब आपको निष्कर्ष लिखना है। भूवैज्ञानिक समय मापनी पृथ्वी के इतिहास की एक समय सारिणी की तरह है। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी कैसे एक गर्म गैस के गोले से जीवन से भरे ग्रह में बदली। सरल जीवों से लेकर मानव तक का विकास इसी समय मापनी में दर्ज है। इस प्रकार भूवैज्ञानिक समय मापनी पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति तथा विकास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जो भूवैज्ञानिक समय मापनी पृथ्वी के इतिहास का एक कैलेंडर की तरह है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि पृथ्वी कैसे एक बहुत गर्म गोले से बदलकर जीवन से भरा ग्रह बन गई। छोटे सरल जीवों से लेकर आज के मानव तक का पूरा विकास इसी समय मापनी में दर्ज है। इसीलिए भूवैज्ञानिक समय मापनी पृथ्वी और जीवन की शुरुआत और विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सो इस आंसर का एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई हो और एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।